मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। बहुत सरल और स्पष्ट हिंदी में। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप खत्म होते हैं और पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है। मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा बहुत समय पहले गुजरात के चंपावती नगर में वैखानस नाम के एक पराक्रमी और धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। उनके शासन में सभी लोग सुखी थे। एक दिन राजा ने रात को एक भयानक सपना देखा। उन्होंने देखा कि उनके पिता नरक में कष्ट झेल रहे हैं। वह तड़प रहे हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। राजा अत्यंत दुखी हो गए। सुबह होते ही उन्होंने मंत्रियों और ब्राह्मणों को बुलाकर सपना बताया। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, इस दुख का समाधान सिर्फ महर्षि पाराशर ही बता सकते हैं। आप उनके आश्रम में जाएं। राजा तुरंत अपने मंत्रियों के साथ जंगल में महर्षि पाराशर के आश्रम पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरे पिता नरक में कष्ट झेल रहे हैं। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं जिससे उन्हें मुक्ति मिले। ऋषि पाराशर ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और कहा, राजन, आपके पिता ने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण का अपमान किया था। उसी पाप का फल उन्हें मिल रहा है। लेकिन चिंता मत करें। आप मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और उसका पुण्य अपने पिता को अर्पित करें। इससे वे नरक से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। राजा ने पूर्ण श्रद्धा से मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। अगले दिन द्वादशी को दान किया और व्रत का पुण्य अपने पिता को समर्पित किया। तुरंत ही आकाशवाणी हुई, राजा वैखानस, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिता नरक से मुक्त हो गए हैं और स्वर्ग प्राप्त कर लिया है। राजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने महर्षि का धन्यवाद किया और तब से हर वर्ष मोक्षदा एकादशी का व्रत करने लगे। मोक्षदा एकादशी का महत्व, पूर्वजों को मुक्ति, पितृमोक्ष दिलाने वाला व्रत मनुष्य के पाप दूर करता है, जीवन में शांति और सद्बुद्धि देता है, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला श्रेष्ठ व्रत। व्रत करने की विधि संक्षेप में, प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी का पूजन अनिवार्य है। फलाहार या निर्जल व्रत रखा जाता है। रात्रि में जागरण, भजन कीर्तन करें। द्वादशी को दान देकर व्रत खोलें।